हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। आत्मा वंदन टू ऑल द मास्टर्स। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गगन बेंज हूँ और आप सभी को 777 सीरीज 2 ऑन लाइट एंड सोल हिंदी मेडिटेशन ग्रुप में आपका वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ थैंक यू। आज हमारे साथ रचना सेठी जी हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैं बताती हूँ क्यों। ये एक तो बहुत ही स्वीट है, एज सभी को मालूम है। इनकी आवाज़ और इनके बताने का स्टाइल जो जो भी हमें समझाती है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने पीएसएसएम में जब इनकी जर्नी शुरू हुई थी, जब कोविड था एट दैट टाइम, सो इन्होंने जो ध्यान वहाँ किया 21 डेज़ का, और उसके बाद शी नेवर लुक्ड बैक। और उसके साथ ये ऑब्वियसली और इन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। ये बहुत ही एक वार्म पर्सनैलिटी है। इनका खुद का बिज़नेस भी है चॉकलेट का, जो सभी को मालूम है। आज ऋचा जी देखे मुझे लगता है इनको ठंडी लगी हुई है, ठीक है ना? अभी ऋचा को मैं बताती हूँ कि हम आपको वेलकम करते हैं हमारे ब्यूटीफुल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। जो आपने पहले फ्यू वीक्स में पावर ऑफ थॉट्स एंड 4 एग्रीमेंट के ऊपर इन्होंने हमें सेशन दिया था। बहुत अच्छा था। और आज ये हमें बताएँगी 6 लॉज़ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। सो देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल साइंस में भी कोई लॉज़ होते हैं। ये ना इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा लगता है सुनने को कि ऐसे और हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो अभी बैक टू रचना जी, प्लीज़ आप आएँ और प्लेटफ़ॉर्म को सँभालें और हमें बताएँ कि ये लॉज़ क्या हैं? थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन आप सभी को। आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। आई एम डाउन विद फीवर एंड बैक ओह! थ्रोट, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरी आवाज के साथ। सो थैंक यू सो मच गगन जी, आई लव यू। आई लव यू टू डियर। सो आज का हमारा टॉपिक है 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। सो ऐसे क्या सिद्धांत है, ऐसे क्या नियम है जो कि स्पिरिचुअलिटी में है। ये कॉन्सेप्ट हमारे प्यारे पृथ्वी जी का है। बहुत सारे लॉज माने जाते हैं, लेकिन ये जो 6 लॉज हैं उन्होंने स्पेशली इनके ऊपर फोकस किया है। और उनका ये मानना था पत्री जी का कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हर एक इंसान को आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस पढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी प्लस विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और साइंस जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ पे लॉजिक और आपका अध्यात्म मिल जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा एक राइट पाथ पे लेके जाता है। और यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि हम शरीर के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से सोचते हैं। दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। जब हम उस लेवल से सोचना शुरू कर देते हैं, देन सही मायने में हम आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बोल सकते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। यहाँ पे जो रिलीजियस क्रियाएं होती है, जो मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह, उसमें इन सब का कोई रोल नहीं है। वो आपका अपनी मन की क्रियाएं हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो ये सब चीजें साइड पे हो जाती है और अपने पे फोकस करते हैं। सो पत्री जी ने जो मेजरली फोकस किया, सबसे पहले वेजिटेरियनिज्म पे, मेडिटेशन पे ऑफ कोर्स, एंड थर्ड इज पिरामिड एनर्जी। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका इज दिस स्पिरिचुअल लॉज, अध्यात्म के 6 नियम, 6 सिद्धांत। तो क्या वो 6 सिद्धांत है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। सेकेंड इज लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन, जन्म और पुनर्जन्म। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, जिसमें हम कंटिन्यूसली निरंतर बढ़ते हैं, ऐसा लॉ, उसके बारे में, जिसको हम पूर्वोगमन सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। देन लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस, हाउ यू कैन फासन योर प्रोग्रेशन इन स्पिरिचुअलिटी, योग सिद्धांत के द्वारा। एंड लॉ ऑफ इन्फिनिटी, अनेकानेक सिद्धांत। तो ये थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हम इससे थोड़ा डिटेल में अभी समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये ओके। Just take your time, dear. Just okay. ओके, आवाज आ रही है मेरी? Yep. ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। चेतना का सिद्धांत, आत्म आत्म सिद्धांत, हमारी आत्मा का सिद्धांत। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो ये अर्थ है,
एक स्कूल की तरह है। इट्स लाइक स्कूल जहाँ पे हम लोग जाते हैं और सीखने हैं, जहाँ आत्मा कुछ सीखने आती है और कुछ एक्सपीरियंसेस लेने आती है। यहाँ पर जो चेतना होती है एक सबक सीखने आती है। धरती पर ही खाली इट्स ओनली अर्थ जहाँ पे जीवन है अभी तक जितना हम जानते हैं, तो यहीं पर ही आके चेतना को सबक सीखने के जो एक आइडिया मिलता है वो यहीं पर ही मिलता है। हम सब जानते हैं अर्थ जो है इट इज बेस्ड ऑन डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब अगर आप जानते हो कि अपोजिट्स चीजें होती हैं यहाँ पे, दुख सुख, अमीर गरीब, दिन रात, हर एक चीज का एक दूसरा पहलू रहता है। अभी जैसे कोविड भी आया था तो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक हर एक चीज में दो चीजें हो रही हैं। लेकिन जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां सिर्फ वननेस होता है, वहां ये डुअलिटी नहीं होती है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग अर्थ पे आते हैं। एंड बिलीव मी, हम जितने भी लोग इस धरती पर आए हैं, हम बहुत करेजियस सोल्स हैं। ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं जो आना ही नहीं चाहती अर्थ पे, बिकॉज उनको पता है यहाँ पे हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पेन्स एंड सफरिंग्स को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कई लोग उस एज पर ही रुक जाते हैं, आ ही नहीं पाते हैं अर्थ पे। तो अपने आप को ऑलवेज बिलीव, जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो हमेशा इस चीज को आप मान के चले, अपने आप को एक शोल्डर पे टैप कर सकते हैं दैट वी आर सो करेजियस कि वी हैव टेकन दिस स्टेप कि हम इस अर्थ पे आए और सीखने आए हैं कुछ। तो होता क्या है कि हम जो प्रकाश, जो हमारा ब्रह्मांड, जो हमारे परम पिता का एक प्रकाश पुंज है, उसका एक छोटा सा अंश है। हम वहां से निकलते हैं, अर्थ पर आते हैं, कुछ सीखते हैं और वापस वहां मिलते हैं। ये एक आत्मा की स्टोरी होती है। लेकिन इसमें कुछ सीखने सीखने में आत्मा मिनिमम 400 से 1000 जन्म लेती है, तब जाके उसका एवोल्यूशन होता है और उसे समझ में आता है कि मैं क्या हूँ, और वापस वो प्रकाश में जाके मिल जाती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। सो ये जो चेतना होती है वो धरती पर उतरने के है, बॉडी को लेती है। बिना बॉडी के हम लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, और बहुत सारे डायमेंशंस में यात्रा करती है। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो सबसे पहला जन्म आता है, जब हम सोचते हैं आने के लिए, है ना, खनिज यानी मिनरल्स। हम पहले पत्थर और तरह तरह के मिनरल्स, पहाड़, ऐसी जो कि अचल चीजें हैं, उसमें हम जन्म लेते हैं। उसके बाद जब हमारी थोड़ी सी चेतना का विकास होता है तो फिर हम उसके बाद वनस्पति में आते हैं, हम प्लांट्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि उससे थोड़ी चेतना का विकास हो जाता है, लेकिन हम चल फिर नहीं सकते हैं। जब और एवोल्यूशन होता है फिर हम पशु जाति में आते हैं, जिसमें हम इधर उधर, जो हमारी चेतना है वो इधर उधर आ जा सकती है। और अलग अलग तरंगों पर हमारी जो वाइब्रेशंस होती है वो कंपित होती रहती है। तो खनिज चेतना में हमारी चेतना सोई होती है, फिर थोड़ा सा एवोल्यूट होती है, फिर एवोल्यूट होती है, और लास्ट में जाके हमारे को मानव शरीर मिलता है। और यहाँ से हमारा तेजी से विकास शुरू होता है। और बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमारा विकास का यहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी सब जो है हमें लर्निंग्स होती है, एक जैसे कि प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल से फिर हम आते हैं कि अब हम फर्स्ट क्लास में आ गए, तो दैट इज आवर ह्यूमन बॉडी, जहाँ से हमारे को ये शरीर मिलता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। सो एक ही जब हमारी चेतना, हम जब मानव शरीर में आते हैं तो हम काफी विकसित हो चुके होते हैं, हमें काफी कुछ नॉलेज होती है, और यहीं से सही मायने में हमारी आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ से आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानना शुरू करती है, अपनी डिविनिटी को पहचानना शुरू करती है, और अपनी यात्रा को कैसे पूर्ण करना है इसके बारे में आगे वाले जन्म उसके डिसाइड होते हैं। सो आमतौर पर 4000 से 1000 जन्म लेते हैं हम लोग। अब क्या होता है, स्कूल में भी हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ 400 जन्म में सीख जाते हैं, कई लोग 1000 जन्म ले में सीख पाते हैं, लेकिन सीखते सभी हैं, सभी को एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये है हमारा पहला सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सिद्धांत। और जिसको हम आत्मा का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे ये नियम है, ऐसा ही होता है जब कोई प्रकाश पुंज से अलग होता है, तो वो इन सब लेवल से होते हुए ह्यूमन बीइंग में आके, और उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे कि हमने अब तक जाना होगा, बेबी सोल, इन्फेंट सोल, अडल्ट सोल, निर्वाणिक बॉडी, तो धीरे 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 करके फिर वापस वो प्रकाश में ही मिल जाते हैं। तो ये पूरा जो एक सर्कल होता है, एक सीखने के लिए, अपनी चेतना को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन। चेतना जब पहली बार धरती पर आकर जन्म लेती है तो उसे इनकारनेशन कहते हैं, पहला जन्म। और जब वो बार बार धरती पे जन्म लेती है कुछ सीखने के लिए, तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं, दिस इज री इनकारनेशन।
जिस तरह से हम बच्चों को, वैसे तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल भेजते हैं। स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि उसको वहां ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, पोटेंशियल उसका ज्यादा निखर कर आएगा, कई लोगों से मिलेगा। तो जब आत्मा पहली बार जन्म लेती है तो वो एक जन्म परंपरा के अंदर एंटर हो जाती है कि अब वो पीछे नहीं जा सकती, उसको जन्म लेने ही पड़ेंगे जब तक कि वो मोक्ष तक प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो वो सारे लेसन्स जब तक ना सीख ले, जब तक अपने वास्तविक रूप को ना पहचान ले, तब तक उसका आना जाना लगा रहता है। सीखते सीखते आत्मा आगे बढ़ती है, हर एक तरह का जन्म लेती है। कभी वो फीमेल बॉडी में, कभी मेल बॉडी में, कभी रिच, कभी पुअर, कभी डिसेबल्ड, कभी ब्लाइंड, कई तरह की चीजों में, कभी डॉक्टर बन के, कभी समाज सेविका बन के, तरह तरह के वो एक्सपीरियंसेस लेते हैं। और जो भी हर जन्म के जो अनुभव होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं, और उससे वो लर्निंग करके आगे बढ़ती है। सो हर एक व्यक्ति की यही यही कहानी है, चाहे आप हो, मैं हूँ, हर एक की यही स्टोरी। हम अपनी एक जर्नी पे चले जा रहे हैं अपने ही पेस पे। और जब बहुत सारे जन्म ले चुकी होती है, तो आखिर के जो कुछ जन्म होते हैं वो सत्य की खोज के लिए होते हैं। जब हमें एहसास होने लग जाता है और हमारे अंदर एक क्रेविंग सी होती है जानने के लिए कि सत्य क्या है, मैं कौन हूँ। नो, हम अब उस लेवल पे आ चुके हैं, हमने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा है इस जन्म में, तो हम उस लेवल पे आ चुके हैं। हम बहुत सारे जन्म लेके यहाँ पहुंचे हैं, जो हम ये सब बैठ के आज सुन रहे हैं। हमारे अंदर क्यूरोसिटी है जानने के लिए, जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअल लॉज क्या होता है, एक क्यूरोसिटी है। तो ये इसी सिद्धांत के अंदर आता है। और जब ये सब चीजें हम जान लेते हैं कि हम अब हमारा जन्म हुआ, फिर क्या होता है कि ये जन्म लेने से पहले हमारी एक प्रिपरेटरी क्लास होती है, एक सिलेबस बनता है कि इस जन्म में हमने क्या सीखना है। फिर हम वो जन्म पूरा करते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर हमारे मास्टर्स, जैसे हम बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, कुछ सीख कर वापस आता है, तो पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्या सीखा तुमने, हमने क्या बोला था। सिमिलरली वहाँ पे असेंडेड मास्टर्स हमारा वेट कर रहे होते हैं, हमसे पूछते हैं कि तुम ये सीखने गए थे, क्या तुमने ये सीखा? नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, मोटिवेट करते हैं, दोबारा कर लेंगे। तो इसी तरह से, जिस तरह से स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स और टीचर और बच्चे का एक रिलेशन होता है, सिमिलरली एक सोल का और असेंडेड मास्टर्स का यही रिलेशनशिप होता है। और इसके बाद आता है कि जब हम ये सब चीजें समझ जाते हैं, थर्ड लॉ आता है जो कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब हम जन्म लेते हैं, जिसको हम कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसमें आप बोलते हैं एज यू सो शैल यू रीप, जो आप बोओगे वही काटोगे। तो कुछ भी अकारण नहीं होता, सबके पीछे रीजन होते हैं। धीरे धीरे आत्मा जान जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। तो इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। जैसे कि हम लोग होते हैं ना, हाँ, लिखा होता है आजकल यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, या पहले बोलते थे मूवीज में, या चित्रगुप्त जी आपका हिसाब कर रहे हैं। ये फैक्ट है, इट्स नॉट कि चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं आपका हिसाब करते हुए। जो भी आपके अंदर बाहर चल रहा है, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, और हमारी स्वयं की आत्मा इसे रिकॉर्ड कर रही है। जब हम ये सब हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में जाके नोट होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जब हम गहरी नींद में, हमारी आत्मा जाती है ऊपर, रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करके वापस आती है। ये भी एक अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो सब आकाशीय रिकॉर्ड में जो है दर्ज हो जाता है, समय समय पर हमें वो सब वापस मिलता रहता है। तो अब कॉज एंड इफेक्ट को हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। अब क्या होता है कि हमने कोई कर्म किया, तो या तो वो अच्छा कर्म होगा या फिर वो बुरा कर्म होगा। तो इस तरह से मान के चलते हैं, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो हमारा डेबिट कार्ड है, जो हमारे बुरे कर्म है वो हमारा क्रेडिट कार्ड है। तो अच्छे कर्म अगर हमने करे होते हैं, तो वो हमें अच्छे धन धान्य स्वास्थ्य अच्छे रिश्ते मिलते हैं। अगर हमने बुरे कर्म करे होते हैं तो हमें पेन एंड सफरिंग्स मिलती हैं। और बुरे कर्म जो होते हैं क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं, जिसकी पेमेंट हमें करनी ही पड़ती है, हम बच नहीं सकते हैं, और एट द एंड वो हमें पे करना ही पड़ता है हम। लेकिन जो हमें पेन और सफरिंग सहन करते हैं, ये भी कोई सजा नहीं है, ये भी आत्मा को ऊपर बढ़ाती है। सो दुख में आत्मा ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वो दूसरों, जब हम एक चैलेंज से निकलते हैं, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और जब किसी और के साथ ऐसा हो रहा होता है, तो हम वो पेन फील कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डुअलिटीज है यहाँ पे अर्थ में। हम लोगों को अक्सर बोला जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, या फिर
हम अच्छे कर्म करते हैं और फिर उसका फल पाने के लिए भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर सपोज हमने कुछ ज्यादा बुरे कर्म नहीं करे, अच्छे कर्म भी कर रहे, लेकिन एक मन में एक्सपेक्टेशन रहे कि मैं तो हमेशा अच्छा करता रहा हूँ तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आपको बार बार जन्म लेने के लिए यहाँ पे लेकर आती है, उस अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए। एक मूवी थी, अभी रिसेंटली आई थी, थैंक यू गॉड। आई डोंट नो आप में से किसी ने देखी है नहीं देखी, सिद्धार्थ मल्होत्रा है। और मतलब उसको थोड़ा मॉडर्न चित्रगुप्त उसमें बड़ा टेकी से अजय देवगन दिखाए हुए हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। इट्स वेरी नाइस मूवी, आप लोगों को देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, हमारी लाइफ में वो कैसे इफेक्ट करता है। तो वो मूवी आप देखें। और उसका नाम है थैंक यू गॉड। अभी रिसेंटली आई थिंक इस साल या पिछले साल रिलीज हुई है। तो उसके अंदर ये कर्मा का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से बताया हुआ है एंड वी कैन वेरी इजीली रेजोनेट कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो एक हमारे यहाँ पे जैसे धर्म ग्रंथों में कहा गया नेकी कर और दरिया में डाल, वो ऐसा क्यों कहा गया कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हम वापस इस दुनिया में आएंगे, तो उसको पाने के लिए हम और कर्म करेंगे और कर्म, हम फंसते जाते हैं जंजालों में। सो जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है वो कोई सजा नहीं है, ये एक तरह से औषधि है, इट्स अ मेडिसिन टू अ सोल। जब तक उसको मिलती नहीं है तो उसकी सफरिंग्स दूर नहीं होती है। तो जिसकी वजह से बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, चाहे वो अच्छे या बुरे कर्म कर रही है अपने आत्मज्ञान के उपरांत, तब तक वो बंदी रहती है जब तक कि उससे सारे लेसन सीख ना ले, चाहे वो अच्छे कर्म से रिलेटेड है या बुरे कर्म से। और वो इस कर्म बंधन से तब तक नहीं छूटती जब तक वो इंटरनली फील ना कर ले कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। तो ये जब तक फीलिंग नहीं आ जाती, ऐसे ही वो महापुरुष योग पुरुष आते हैं जिनका ये कर्म का बंधन खत्म हो जाता है, वो सिर्फ दूसरों के हेल्प करने के लिए आते हैं, तो वहां पे कर्मा जो होता है वो लागू नहीं होता उन सोल्स पे, जब वो बहुत एवोल्यूट हो जाते हैं। इसी के साथ फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन जो है वो दैट इज, जिसको हम बोलते हैं देयर इज नो फेलियर, इट्स ओनली सक्सेस। पूर्वगमन सिद्धांत, हम निरंतर बढ़ रहे हैं। हम एज अ रूल हम जब ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं हम कभी वापस नहीं जाते। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम क्या वापस पशु योनि में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट देयर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अनटिल अनलेस कोई सोल का कुछ लेसन रह गया हो सीखने के लिए या कुछ वजह से, तो वो पशु योनि में जा सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसा अर्जेंट उनका सिलेबस में ना हो। अदरवाइज जो ह्यूमन सोल होती है वो एवोल्यूट आगे ही आगे बढ़ती है हर हर जन्म में। अब चाहे कोई चोरी कर रहा है, चाहे कोई मर्डर कर रहा है, वो आगे ही बढ़ रहा है। वो अब एज पर स्पिरिचुअल लॉ आत्मा हर अनुभव में सीख ही रही होती है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी गलत या सही नहीं होता, सिर्फ सीख है। गति अलग अलग होती है, पेस अलग अलग होता है, हर इंसान का अपना पेस होता है विकास का, और जिस निरंतर जो कि आगे ही बढ़ता जा रहा है। हर हर समय ये समझना चाहिए कि हम एवोल्यूट कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, चाहे कुछ भी लाइफ में, चाहे कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, हमें जजमेंटल नहीं होना, बिकॉज वो अपनी पेस पे आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली जैसे अगर हम कभी देखते हैं, और जो आत्मा होती है ना वो अपने आप लर्न करने में बिलीव करती है। जैसे कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा टोडलर है और चलता हुआ आता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब चलने की कोशिश करता है और कोई बड़ा उसको सपोर्ट दे तो वो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है कि मैं खुद करूं, ऐसा होता है ना। तो वही आत्मा का भी सेम ऐसा ही होता है कि वो सशक्त बनती है, अपने आप को सोचती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, गिर पड़ के वो अपने आप चलना फिर एक दिन सीख जाती है। सो नेवर बी जजमेंटल, कोई कुछ नहीं कर रहा, हर किसी का अपना लेवल है, तो हमें सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। जस्ट 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस। यानी हेस्टनिंग इज अपनी प्रोग्रेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक नियम ये भी है, सिद्धांत है, अगर इसको लागू करें। नियम का मतलब क्या होता है कि ये एक सिद्धांत है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बेसिकली स्पिरिचुअल लॉ जो पत्री जी कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मा आगे तो बढ़ ही रही है, लेकिन योग के सिद्धांत से आत्मा की प्रगति को बढ़ाया जा सकता है। जब हम ये टूल्स हमारे पास हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, सज्जन सांगत्य है, स्वाध्याय है, जब हम इन टूल्स को अपना लेते हैं तो हम हमारी प्रगति बहुत फास्ट पेस पे होने लगती है।
अब कोई भी इंसान किसी ना किसी योग से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजयोग यानी कि ध्यान में जुड़े हुए हैं, आप ज्ञान योग यानी स्वाध्याय बुक रीडिंग से जुड़े हुए हैं, आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, कर्म योग या आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपकी एवोल्यूशन को आगे पुश करते हैं फास्ट स्पीड पे। तो जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, या लेकिन वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने ही स्पेस पे, लेकिन जब हम इन टूल्स को अपना लेते हैं, अब हमें पता चल गया है, तो ये चीजें हमारे को आगे बढ़ने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो अगर कोई महापुरुष, कोई योग पुरुष जन्म लेता है, जैसे कि अब हम हमारे इस समय हम लोग जो सब इकट्ठे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, तो वो आए, और अगर कोई ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप जुड़ जाते हैं, तो जो जो आत्माएं उनके संपर्क में आती हैं वो आगे बढ़ने लग जाती है तेज गति से। और पत्री जी जो बता रहे हैं कि आत्मा का एक सिलेबस है, ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं सुनते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सेशन खत्म होता है, लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं जूम मीटिंग में, एक्सपीरियंस नहीं सुनते। उनके हिसाब से अगर 100 नंबर का पेपर है, 33% वी नीडेड विद ध्यान के लिए, हमें 33% चाहिए, 33% हमें स्वाध्याय के लिए, लेकिन 34% हमें सज्जन सांगत्य के लिए रखना चाहिए, एक्सपीरियंस लिसनिंग के लिए। क्योंकि जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, उतना ज्यादा हमारी गति बढ़ती है। जब तक पत्री जी हमारे जूम सेशन में लाइव रहते थे ना, लास्ट में जितना भी लास्ट, मधु जी भी जानते हैं, जितना भी लास्ट का एक एक बंदा जब तक एक्सपीरियंस नहीं बोलता था, वो बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे। उनको तो जरूरत नहीं थी सुनने की, लेकिन वो सुनते थे। उनका कहते थे मैं हर एक एक्सपीरियंस सुनता हूँ, वो बस सुनता हूँ, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बस सुनता हूँ और समझता हूँ कि लोग कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लॉ ऑफ, जो कंटिन्यूस प्रोग्रेशन का एक लॉ है, कि अगर हम ये तीनों चीजें अपनाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस और जल्दी होती है। लास्ट में हमारा आ रहा है लॉ ऑफ इन्फिनिटी, अनेकानेक सिद्धांत। जैसे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अंत नहीं है, एवरीथिंग इज एंडलेस। मतलब आज साइंटिस्ट लगे हुए हैं खोज करने में, किसी भी फील्ड में, उनका एंड ही नहीं है। वो एक चीज को खोजते हैं, दूसरी चीज, किसी चीज का एंड ही नहीं है, वो खोजते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से सर्च कर रहे हैं, इधर योगी बैठे हुए हैं, वो आंखें बंद करके अंदर सर्च कर रहे हैं, और दोनों की एंडलेस सर्चेज है, खत्म ही नहीं हो रही है। अगर आप किसी योगी से पूछो कि क्या वो एंड हो गया, कह रहे नहीं, वो इतना ब्रह्मांड में इतना कुछ भरा हुआ है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, जितना सीखना चाहो उतना भरा हुआ है। सेम इज विद साइंटिस्ट, वो लगे हुए हैं खोजने में नई नई चीजें अपने तरीके से, योगी अपने तरीके से, और एंडलेस चीजें हैं। तो इसका कोई हिसाब नहीं है। आप अच्छे कर्म करो उसका कोई हिसाब नहीं है, आप बुरे कर्म करो उसका कोई हिसाब नहीं है। तारा मंडल में कितने तारे हैं, कितने सूर्य, कितनी धरतियां, कितने चांद, इस किसी चीज का हिसाब नहीं है ब्रह्मांड में। तो कितने तरह के कलर्स हैं, एक ही कलर के कितने कितने प्रकार है। अगर आप एक लाल रंग भी ले लो तो उसके भी एंडलेस शेड्स है। सो एवरीथिंग इज एंडलेस है। एक बार गौतम बुद्ध जी सेशन ले रहे थे, तो जब किसी की दीक्षा पूरी हुई तो शिष्य ने कहा कि अब तो मुझे सब आ गया, मैं सब सीख गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध जी को कि मैं तो अब सब सीख गया हूँ, अब मैं आगे दुनिया में इसका प्रचार करूंगा। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, पीछे एक पेड़ है, उससे आप जितने पत्ते लेके आ सकते हो आप ले आओ। तो वो शिष्य गया और कुछ पत्ते लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, कह रहे अच्छा अब ये बताओ जो पीछे पेड़ रह गया उसमें कितने पत्ते रह गए हैं। कह रहे हैं वो तो एंडलेस है, मैं ऐसे गिन नहीं सकता। तो कह रहे हैं बस वही ज्ञान है, अभी आपने इतना सा सीखा है जो आप हाथों में लेकर आए हो, पीछे भरा हुआ है एंडलेस चीजें जो भी हमने सीखनी है। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। और यही मतलब मानव शरीर का भी यही है, मानव शरीर एक तरह से मिनिएचर है ब्रह्मांड का। अगर आप सबने कृष्ण भगवान जी का देखा हो, जब यशोदा मैया कहती है कि मुंह खोलो उसमें मिट्टी खाई है या दही खाया है, तो उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है अंदर, और वो बेहोश हो जाती हैं। तो मानव शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। जब हम आंखें बंद करके सर्च करते हैं ना, तो एंडलेस चीजें हैं। योगी जो सालों सालों से क्या सर्च कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही सर्च उनकी। तो पूरा ब्रह्मांड इस मनुष्य के शरीर में समाया हुआ है। जितना हम सांसों के साथ जुड़ेंगे, उतना आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते जाएंगे, उतना हमारा जीवन सरल और सुगम होता चला जाएगा। तो जब हम ये सब आध्यात्मिक लॉज को समझ जाएंगे, तो सही मायने में हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। दूसरों के पीछे आंखें बंद करके भागने से कोई फायदा नहीं है, ये पत्री जी कहते हैं। स्वयं की खोज करो,
अपने के अनुभव से आगे बढ़ते चले जाओ। सो दीज आर द स्पिरिचुअल लॉ। थैंक्स टू पथरी जी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। जो मैं आज आपको ये सब बता पा रही हूँ वो भी उन्हीं की चीजों से सीखा, उन्हीं के द्वारा जो बुक्स रेफर की गई वहां से सीखी हैं, और अपनी गति से हम लोग सब बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। सो दिस इज इट। तो आई होप आपको मैं समझा पाई सारे लॉज। आपका डेफिनेटली कुछ विजडम इस चीज में बड़ा होगा, और इसके बारे में हम अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम मेडिटेशन के बाद कर लेते हैं। ब्यूटीफुल रचना जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा आपका ज्ञान था, ब्यूटीफुल। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, इट्स रियली वंडरफुल। एज यू सेड कि हम ध्यान के बाद में क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं, सो इट्स नाइस टू डू ध्यान पहले एंड उसके बाद हम आउट। Madhu ji, we can hear you. Sorry. It's okay, that's fine. So beautiful. I'm really impressed. I'm learning so much from here. Thank you to you and thank you to Patri ji जिन्होंने हमें इतना beautiful platform दिया और हम सभी सीख रहे हैं. So thank you. So थैंक यू रचना जी। सॉरी अबाउट दैट। मेरा मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा अनम्यूट हो गया है, बट एनी हाउ। सो मास्टर्स, रचना जी लेंगे या वो मुझे नहीं पता, बट टुडे शी इज नॉट वेल। सो इफ यू विश रचना जी, डू यू वांट अस टू गिव मेडिटेशन? आप या मतलब वुड यू लाइक टू? आई कैन टेक, कोई प्रॉब्लम आई जस्ट सॉ योर मैसेज, मैंने अभी देखा जस्ट, तो इसलिए एक्चुअली 2 days से थोड़ा फीवर और गला खराब हो रहा था, बट आई एम ओके विद इट। मेरे को मेन विजडम सेशन में प्रॉब्लम लग रही थी, दैट इज बीन डन। तो मैं आगे करवा लूंगी, कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं। अगर क्वेश्चन आंसर्स में आपको हेल्प चाहिए, लेट मी नो, आई एम हियर एंड गगन जी इज आल्सो हियर। सो मास्टर्स, जो भी पूछना है ऐसा कुछ आए नहीं, बाद में पूछ लीजिएगा, बट लेट हर जस्ट स्टार्ट मेडिटेशन। सो आप म्यूजिक मेडिटेशन भी करा सकते हैं, वॉट एवर यू विश, यू नो, इट्स ऑल अप टू यू। कोई बात नहीं, हम आनापान सती ध्यान करते हैं। और आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले ले, म्यूजिक आप प्ले कर देना मधु जी। श्योर। सो आप सब एक पोजीशन ले ले अपनी आनापान सती ध्यान के लिए। आलती पालती या सुखासन में आ जाएंगे। अगर आप सबको लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक रख के बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस करके बैठेंगे। हाथों को भी आपस में बांध लेंगे और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को बंद करेंगे। So is everyone able? सब लोग म्यूजिक सुन पा रहे हैं? हाँ। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों पर ही रखेंगे। आज हम सब मिलकर आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। अपने शरीर में 3 लॉक्स लगाकर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल रिलैक्स अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पेट, कमर में कोई तनाव नहीं, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास
इस पर ध्यान देंगे। कोई भी श्वास बेकार न जाए। जब हम अपनी सांसों पर एकाग्रता से जागरूक होकर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा कनेक्शन उस ब्रह्मांड से स्थापित होने लगता है, उस यूनिवर्स से, जो हमें मिलने सुनने के लिए हमेशा तैयार। बस हमें मौन की स्थिति और सांसों पर फोकस करना है। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। Just observe your breath. महसूस करेंगे भीतर जाती हुई श्वास की शीतलता और बाहर आती हुई श्वास की कोमल गर्माहट को। आप देखें किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं, दाई या बाई या फिर दोनों से। आपकी श्वास गहरी है अथवा छोटी, शीतल है अथवा गर्म। बस पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। और धीरे धीरे अपने अंतस की गहराई में उतरना शुरू करना है। हर एक सांस की चौकसी करनी है। कोई भी सांस बिना अवेयरनेस के, बिना जागरूकता के ना जाए। जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे विचार, हमारे थॉट्स, जो हमें अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है, when I am a master, mind is not a master. स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से स्ट्रॉन्ग फोकस से सिर्फ और सिर्फ हर भीतर और बाहर आती श्वास की एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे हमारे विचार शिथिल पड़ने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पर रहता है तो विचार चाहकर भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पूरा ध्यान हर सांस पर। Just inhale and exhale. Inhale
and exhale. Inhale and exhale. आप सब अब ध्यान की अवस्था में आ चुके हैं। मन शांत हो रहा है और शरीर स्थिर। विचार खुद ब खुद पीछे हट रहे हैं। और हमारा भ्रमरंध्र खुल रहा है उस ब्रह्मांड से मिलने के लिए। ध्यान की स्थिति में दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। ध्यान की इस अवस्था में आप हीलिंग्स पा सकते हैं। अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी खुद की स्वयं की खोज जारी रख सकते हैं। आप जिस तरफ भी रुख करेंगे वही एक्टिव हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वही होने लग जाएगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ वहाँ आपकी एनर्जी भी जाएगी। आप स्वयं को हील कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर उस ऑर्गन के बारे में ध्यान में लाए जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो पूरी एनर्जी का रुख उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर उसको हील करने में जुट जाएगा। या फिर चाहे सांसों पर फोकस कर कर अंतस की गहराई में और गहराई में नई दुनिया की खोज में उतर सकते हैं। एक ऐसी जादुई दुनिया जो न पहले कभी देखी या सुनी। आपको नए नए अनुभव देने के लिए, खुद से खुद को मिलाने के लिए, खुद की खोज को पूरा करने के लिए कि इस ध्यान की अवस्था का इंतजार कर रही होती है। आप सब अभी एक डीप मेडिटेटिव कंडीशन में हैं।
समय आपका फिजिकल बॉडी एक रेस्ट मोड में आ जाता है और आपके बाकी के शरीर, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको दूसरे आयामों में भी लेके जा सकते हैं। शरीर में एनर्जी का फ्लो आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके सारे चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल और निखर रहा है। आप एक पॉजिटिविटी के स्रोत बनते जा रहे हैं। आपका मन सकारात्मक होता चला जा रहा है। आपके शरीर में कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। किसी भी हिस्से में वाइब्रेशन होना, इचिंग होना, चुभन होना, पेन होना, ये सब इंगित करते हैं इस दिव्य ऊर्जा का आपके शरीर में काम करना। आप बस फोकस रखें अपनी सांसों पर। आंखें बिल्कुल ना खोलें, कोई हिलडुल नहीं। ये जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, ये सब धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएंगी। विचार तो आएंगे ही, विचारों का काम ही है भटकाना। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास के साथ हम अपनी सांसों के साथ जागरूक रहेंगे, तो फिर वह हमारी ध्यान की अवस्था में आने का प्रयास भी नहीं करेंगे। महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का स्रोत। पूरी अवेयरनेस के साथ ध्यान का मतलब ही है माइंडफुलनेस, जागरूकता, अवेयरनेस। आज हमने कई तरह के सिद्धांतों को जाना। ये नियम अगर हम समझ लें और अपना लें, तो अपनी गति को तीव्र कर सकते हैं।
आज हमने कर्म सिद्धांत को जाना। कर्म सिद्धांत को ना समझने का नतीजा है रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, वायलेंस, हेट्रेड, चीटिंग, नेगेटिव इमोशंस। ये सब इसीलिए ही होते हैं क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को समझ नहीं पाए। विचार भी कर्म सिद्धांत में आता है। कर्म और विचार जब सब मिलकर हमारा घड़ा भर जाता है तो हमें चुकाना ही पड़ता है। चुकाने के लिए बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। जो कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करेगा वो कर्म सिद्धांत के बंदी बन जाते हैं। इस कर्म सिद्धांत को, इस कर्म चक्र को आकार देने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड की रचना की सृष्टिकर्ता ने, और यही है चित्रगुप्त का बही खाता। हमारा हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक सोच, सब यही रिकॉर्ड होते हैं। जिन आत्माओं में इच्छा जागती है कर्म चक्र से बाहर आने की, लालसा उत्पन्न होती है उनके जीवन में, वो कहीं उस आकाशिक रिकॉर्ड दर पर पाते हैं। उस रिकॉर्ड को देख के जान पाते हैं कि हमने पहले क्या किया, पता लगा पाते हैं कि कहाँ गलतियां हुई, त्रुटियां हुई। उन सब से आगे बढ़ने के लिए हमारे गुरु हमारी हेल्प करते हैं और उच्च जीवन की योजना बनाकर आत्मा को दोबारा जन्म लेकर भेजते हैं। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते उन्हें यही फिजिकल वर्ल्ड ही रियलिटी लगता है, उसके परे नहीं देख पाते कि उसके आगे भी आने का एक लोक है। लेकिन जब हम ये सारे सिद्धांत जान चुके हैं तो हम एक आत्मा के स्तर पर सोचना शुरू करते हैं। हम समझ पाते हैं जीवन यहाँ वहां भागने के लिए नहीं, जब ज्ञान नहीं था कई कई जन्म हमने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए।
आज हमें ज्ञान का भंडार मिल रहा है और हम जान पा रहे हैं कि एक एक मिनट, एक एक पल हम कैसे अपने आत्मा के उत्थान के लिए लगा सकते हैं। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। स्वाध्याय हमें ज्ञान देता है और सज्जन सांगत्य हमारे मन में उठे प्रश्नों के उत्तर देता है। अगर इसके साथ हम शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को जोड़ दें तो हमारी आगे बढ़ने की गति तीव्र हो जाती है। बढ़ना तो है ही, हम सब बढ़ रहे हैं। कोई 1 किलोमीटर की स्पीड पे तो कोई 10, कोई 100। कैसे अपनी माइलेज को बढ़ाना है ये हम जान चुके हैं। ये जो टूल्स हमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पता चले हैं, अगर हम उनको अपना लें तो हमारी गति ही बदल जाएगी, सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से, उसके नजरिए से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और जब हम आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तो ये समझ पाते हैं कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में घट रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं और कोई नहीं। आप सब ध्यान की गहराई में पहुंच चुके हैं और अगर ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाते हैं तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। लेकिन अगर कोई विचार आ जाए तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए और फिर उन सांसों की सीढ़ी पकड़कर ऊपर बढ़ना शुरू करें। इस जीवन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। जाने खुद को, पहचाने खुद को। कहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग तो नहीं कर रहे आप? कहीं भूल तो नहीं गए कि हम आत्मा है?
एक पर्पस के साथ ही जन्म लिया और उसे भूले बैठे हैं। ध्यान के इस माध्यम से हम अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं। हमें इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें मैसेजेस देने शुरू कर देते हैं जब हम अपने पर्पस की खोज में निकलते हैं। ध्यान में आने के बाद हम अपने सातों शरीर को निर्वाण की ओर लेकर जाते हैं। हमारे कोशों को शक्ति देते हैं। शरीर मन आत्मा के स्तर पर काम करते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी में ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म चालू हो जाता है। हमारी एथरिक बॉडी में 2,72,000 शक्ति नलियां वो ऊर्जा से भरनी शुरू हो जाती हैं। सारे चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बदलना चाहते हैं तो आपको दिशा बदलने की जरूरत है। ध्यान में और सघन होने की जरूरत है। बाहरमुखी की जगह अंतर्मुखी होने की जरूरत है। आज के इस पावन बेला में हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं। ध्यान करके हम होश में आते हैं और सज्जन सांगत्य लोगों के अनुभव सुनकर हम जोश में आते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करते चलो, ध्यान करवाते चलो।
घबराने की बात नहीं है। अगर कहीं दर्द हो रहा है उसे भी साक्षी भाव से देखो, गहराइयों में और गहराइयों में उतरते चले जाओ। ध्यान की इस गहराई की अवस्था में आप शून्य में जा चुके हैं। विचार हट चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और इस अवस्था में भ्रमरण से दिव्य ऊर्जा भरपूर मात्रा में बौछार कर रही है। बस श्वास ही श्वास। और गहराई में उतरते चले जाओ। इस ऊर्जा को भी हमने और पूरे दिन के लिए कंजर्व करके रखना है। इसे व्यर्थ ना गवा देना मेरे प्यारे दोस्तों, ओवर थिंकिंग में, ओवर ईटिंग में। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जागरूकता को पाने का, उतना अधिक आसान होता चला जाता है। अभ्यास की बात है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, सांस के साथ सजग होकर रहो, आपकी जागरूकता का केंद्र बन जाएगा और आपका शरीर ब्रह्मांड बन जाएगा। आप जितना खोजेंगे उतना पाएंगे। एक खोज करता है, आप खुद को ही खोज रहे हैं। आप जितना खोजेंगे उतना जानेंगे। अनंत ही अनंत। ये शरीर, ये ब्रह्मांड अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, जब आप ध्यान से उठते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके सारे विचार पॉजिटिव होते हैं, ठहर जाते हैं।
एक अजीब सा आनंदमय सिचुएशन में होते हैं आप, एकदम से हिलने डुलने को मन भी नहीं करता। एक सुकून, एक शांति की अनुभूति। मौन में रहने को मन करता है। अगर आपने शरीर धारण किया है तो ध्यान के बिना नहीं कर सकते आप। हर एक इंसान को ध्यान को अपनाना ही है। हर एक की जिंदगी में ध्यान होना ही चाहिए। बचपन से ही ध्यान में आना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। पत्री जी कहते हैं, अगर आज आपने ध्यान सीखा, इट्स अ ग्रैंड डे, इट्स अ बिग ग्रैंड डे। और आप कल ध्यान सिखा सकते हैं। ध्यान से आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ए टू जेड, चाहे वो आपकी शारीरिक प्रॉब्लम हो, भावनात्मक हो, इकोनॉमिकल हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड, आध्यात्मिक हो, मानसिक प्रॉब्लम्स, सभी का सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसके लिए एक पैसा नहीं लगता। कोई भी किसी को ध्यान सिखा सकता है। अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं तो ये और आसान हो जाता है सिखाना। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करते चलो, महान बनो, देश को महान बनाओ। हर एक को ध्यान सिखाओ। It is an easiest thing to do. Last 5 minutes.
Last 2 minutes. वापस आ जाएंगे, अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे और अपनी हथेलियों को रगड़ कर अपने हाथों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे से प्यार से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में रहने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, dear. Thank you so much, dear. It was such a peaceful ध्यान था। बहुत thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Okay. अभी हम मधु जी भी आ गए। Perfect. Okay. जी, can you? Okay. मधु जी। हाँ जी, डॉक्टर जी, आप बोल सकते हैं अभी? Can you hear me? या शर्मा जी, आप आवाज आती है हमारी? हाँ जी, आ रही है गगन जी। शर्मा जी प्लीज अपना प्रश्न रखें। अगर मास्टर्स किसी का भी प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें, हैंड रेज करें। या शर्मा जी बोलें, आप, आपका आवाज आ रही है हम लोगों की? हाँ आ रही है हमारी। हाँ जी, तो आप शायद एक और जगह से आप एडेड हैं, आई बिलीव। ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ऋचा जी बोलिए। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरी टीम का इतना अच्छा सेशन लिया। तबीयत ठीक नहीं होने के बाद में भी जो साहस से काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। मैं पूछना चाहूंगा कि ऋचा जी ने कोई बुक लिखी है? अगर लिखी है तो उसके बारे में बताएं। सर रचना नाम है मेरा, और अभी एक्चुअली प्लानिंग में है बुक लिखना, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, अभी नहीं, थोड़े टाइम में। सच ए वंडरफुल थिंग, सच ए वंडरफुल थिंग जो आप आज आपने बोला है शर्मा जी। थैंक यू सो मच, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रचना जी बुक वेन एवर शी राइट्स। जरूर वो लिखेंगी। आपने आज उसको पूरा कर दिया बोलकर, तो वो जरूर होने वाला है। सो आई एम सो धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, थैंक यू शुभकामनाएं। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक टू डू लिस्ट होती है हर किसी की कि कुछ करना होता है, तो उसमें एक बहुत टाइम से है ये माइंड में, अभी नहीं बचपन से, कि मैं एक अंदर से फीलिंग है कि मैं एक बुक लिखूंगी, एक या पता नहीं कितनी। तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल डू। बिल्कुल। थैंक यू सर शर्मा सर।
अभी हमारे पास अगर किसी और का भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। और इससे पहले अगर जब तक कि कोई नहीं उठा रहा है, इनका प्रश्न था मुझे रजनी जी का, आई बिलीव रजनी करमचंदानी। नरेश कुमारी जी थी इनिशियली। हाँ, एक मिनट, आई बिलीव हाँ, रजनी जी का था और अमिता बोथरा जी का हैंड रेज है। रजनी जी ने लिखा था कि आई नोटिस्ड सिंस आई स्टार्टेड टू मेडिटेट आई हैव बीन मोर सिक एंड वी आर नॉट डूइंग वेल इन बिजनेस, एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और दिस इज नॉर्मल? सो वुड यू लाइक टू आंसर और शुड आई आंसर? वैसे तो क्वेश्चन मुझे ही लिखा था, बट आप देखिए अगर आपको मन हो बोलने का तो। चैट में लिखा था। हाँ, मुझे चैट में लिखा था। अच्छा, मैं नहीं देख पा रही, शायद होगा। ओके, नहीं नहीं, हाँ मेरे को पर्सनल लिखा था। तो रजनी जी, आप क्या कर सकते हैं कि देखिए क्या होता है समटाइम्स। आर यू देयर रजनी जी? आई डोंट नो इफ यू आर देयर। इफ यू आर हियर प्लीज रेज योर हैंड। शी इज देयर। ओके, है क्या हैंड रेज? नहीं, हाँ नहीं, ये तो पार्वती जी हैं। नहीं, उनका रजनी, चैट में मैसेज आया, यस। अच्छा, यस, ओके ओके। सो या, सो अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू नो इफ यू विश लाइक वुड लाइक टू, एनी हाउ द थिंग इज, तो जब हम बात करते हैं तकलीफों की, कि हम जब ध्यान करते हैं तो कई लोग बीमार पड़ जाते हैं ध्यान करने से। तो ये सोच है हमारी कि हम बीमार पड़ जाते हैं ध्यान से, बट जो इतने समय से हम करते आ रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में रेजिस्टेंस वो बनने लगता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के कारण जो है हम बेसिकली वी स्टार्ट फीलिंग सिक। ये भी होता है रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर चेंज। जब वो एनर्जी आना शुरू होती है, एक तो पहली चीज रोजाना ध्यान करना है। रोजाना ध्यान करें, जिस तरह से आप नहाते हैं उस तरह से, तो रोजाना ध्यान करना है। और रोजाना वो जब एनर्जी आप लेंगे, और जब आपकी वो एनर्जी आपके पूरे शरीर में जाएगी और सारी नाड़ियों को शुद्ध करेगी, तो डेफिनेटली क्या होता है, जैसे एक, अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि कोई पाइप है, सपोज पाइप, उसमें कचरा भरा पड़ा है। अब जब तक कि उस पाइप को हम, जैसे काई भरी पड़ी है, पानी का पाइप लेते हैं, गार्डन में जाते हैं, हम पानी डालने के लिए जाते हैं, राइट? अगर हम पानी डालने जा रहे हैं एंड वो काई जम गई है वहां पे, और हम फोर्स लगाकर हमने नल का टैप तो खोल दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज वो काई जमी हुई है, तो इट कांट गो, द वाटर कांट कम आउट, पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो पानी को क्या करना है हमको, फोर्स तो आपने कर लिया, लेकिन वो एनर्जी, अब इसको कॉस्मिक एनर्जी के रूप में देखिए, कि आपने वो कॉस्मिक एनर्जी का नल चालू है, लेकिन अब गार्डन में पाइप, मतलब हमारे जो शरीर का जो गार्डन है उसमें वो पाइप में पानी आगे निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो जितने पाइप्स हैं, जितनी नाड़ियां हैं, वो उसमें मतलब एलजी जमी हुई है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, डेली उसको कॉस्मिक एनर्जी देनी है। तो क्या होगा, जब कॉस्मिक एनर्जी का धक्का लगेगा उसको, वो पाइप क्लीन हो जाएगा। द थिंग इज कि ड्यूरिंग दैट टाइम, जब वो धक्का लग रहा होता है, तब हमारे शरीर में तकलीफ होती है, मसल एक्स हो सकते हैं, हमको यू नो ऐसा लगेगा, अरे ये पोर्शन पेन हो रहा है, तो थोड़ा दर्द होता है, भारीपन लगेगा, फ्लू सिम्टम्स होते हैं, असेंशियल सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो घबराइए मत। और दूसरा जो मैंने बता रही हूँ, एक तो होता है रेजिस्टेंस चेंज के प्रति, आप मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको चेंज कर रही है, पहली चीज तो ये आप अवेयर हो जाए कि आपको चेंज करना है अपने आप को। जब हम उस चीज को रेजिस्ट करते हैं, तो भी हमारा बॉडी दर्द होने लगती है, और वो बॉडी हमको ये बताती है कि अरे मैं अगर ये करूंगी, ये मुझे बैठना नहीं है। वी विल फाइंड सो मेनी वेज टू रेजिस्ट मेडिटेशन, पीपल डू दैट, और इसलिए उनको तकलीफ होती है। तो इसलिए जब हम अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, कई लोग हैं वो नहीं करना चाहते, कोई काम है जो वो नहीं करना चाहते। अब जब वो काम नहीं करना चाहते हैं, योर बॉडी इज डिमांडिंग समथिंग एंड यू आर थिंकिंग समथिंग, हो ये रहा है कि दोनों, जैसे बोलते हैं ना, आपके हार्ट में और दिल में, दोनों में डिफरेंस है। हार्ट कुछ बोल रहा है, आपका शरीर कुछ बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ बोल रहा है, तो वो रेजिस्टेंस आएगा, और देन वो पेन, बॉडी क्या करती है, पेन के रूप में बताती है। सो दिस इज हाउ इट इज। जो जो आपका क्वेश्चन का है, अगर इसके अलावा और कुछ जानना है तो बताइएगा, बट अब हम आई होप आपका क्लियर हो गया होगा रजनी जी। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क प्लीज आस्क, पूछ सकते हैं अभी आप। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग रजनी जी, आपको जो ये बिलीफ आया आपके माइंड में कि ध्यान करने से ऐसा हो गया है, तो पहले तो इस बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान में कुछ भी ऐसा नहीं होता, जो भी कुछ होता है सब शुभ होता है।
तो अगर आप ये बिलीफ माइंडसेट लेके बैठोगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो ये आप मान के चले कि ये इनिशियल स्टेज होती है, क्लीनिंग प्रोसेस, जैसे बताया मधु जी ने, क्लेंजिंग हो रही है आपकी। तो कभी कभी वो चीजें वापस आती है और वापस बह जाती है धीरे धीरे। ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे शक्ति नलियों में, जो कि हमारे जो एथरिक शरीर होता है उसके अंदर, तो वो टाइम लगता है, वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर मैं भी आज ऐसा होता है, अब ऐसा नहीं होता कि आप ध्यान में आएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या कभी आपको लॉसेस नहीं होंगे या वैसा नहीं होगा। मैं भी बिजनेस करती हूँ, तो अभी पिछले 1-2 महीने से बहुत लो चल रहा था, ध्यान कर रही हूँ लेकिन बिजनेस लो चल रहा था। तो अभी हमने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा के बारे में। तो हमें कर्म भी भुगतने हैं साथ साथ, तो आएगा टाइम, साथ साथ निकलेगा। तो ये माइंडसेट चेंज करें कि ध्यान से आपका, आप बीमार हो रहे हैं और आपके फाइनेंसेस में फर्क आ रहा है, ये धीरे धीरे आपका अगर ये पहले तो बायोलॉजिकली जो आप बिलीफ लेके बैठे हैं उसको चेंज करें, और ध्यान की थोड़ा सा, जो आप अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा करते हैं उसकी मात्रा बढ़ा दें, तो अपने आप धीरे धीरे एनर्जीज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। Sure. Thank you so much, Madhu ji and Rachna ji. I much appreciate it. थैंक Thank यू you. रजनी जी। क्योंकि आपके क्वेश्चन से भी दूसरों के भी प्रश्नों का हल हुआ, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमको ये कर रहे हैं तो हमको दर्द हो रहा है। सो इससे भी ये आज जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ। बट या नाउ अमिता जी इज देयर। गगन जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत गहरा ध्यान था। I want to share an experience and I have a question also. So first let me share the experience. आज मेरे को ध्यान में I saw my aura. मैंने अपना aura आज ध्यान में देखा and I saw also myself from the, वो साक्षी भाव से जो बोलते हैं ना, मैंने अपने आप को आज मैं अपने से बाहर जाके मैं देख पाई कि मैं ध्यान में बैठी हूँ। So it was a wonderful feeling. And my question is, जैसे जब अपन ध्यान में बैठते हैं तो like I sit in स्थिर सुखासन, बट एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने संकल्प भी डाला था कि मेरे को थ्रू आउट द ध्यान में स्थिर सुखासन में बैठना है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ आई एम नॉट एबल टू मैं मेरे पाँव को वो पालती मार के नहीं बैठ पाती हूँ। आई हैव टू ओपन अप माई लेग्स दैट टाइम। आई ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। मेरे को हर रोज लगता है नहीं, दिस पॉइंट व्हेन आई ओवरकम आई विल बी एबल टू डू मच बेटर। बट देन फिर वो पॉइंट मेरा हर रोज, आई डोंट नो, it is like I have to stretch my legs, but I don't open my eyes, I don't unlock my things. So is it okay? I feel that. वो मेरे को एब्सोल्युटली थोड़ा सा फाइन डाउट है, अमिता is it जी, okay? बिकॉज हम जब इनिशियली ध्यान में आना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो यूज टू नहीं होती स्थिर रहने में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। एंड अगर आपको कभी ऐसा हो, ऐसे 2-3 बातें बताती हूँ। इनिशियली जब मैंने भी ध्यान शुरू किया था, 15-20 मिनट का मेरा पैर ऐसे सो जाता था, मुझे लगता था कि आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो पहले फिजिकल बॉडी को कंफर्ट जोन देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब ध्यान में आए थे तो हमें बोला जाता था कि बैठने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, हल्का सा 5 मिनट अपनी लेग्स, हाथ पैर हिला लो, सूक्ष्म व्यायाम जिनको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो ध्यान अच्छे से लगता है। एंड अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि मैं इनिशियली बोलती हूँ कि एक के ऊपर एक पैर रख के सीधा भी रख सकते हैं आप। हमें बेसिकली एनर्जी को लॉक्स लगाने हैं। पैर ऐसे क्रॉस करें या ऐसे क्रॉस करें, इट्स नॉट द थिंग। आप सीधा कर सकते हो, ध्यान में भी कर सकते हो, करते करते भी आप लेग्स ऐसे खोल सकते हो। तो फिजिकल बॉडी को कंफर्टेबल रखोगे तो आप ध्यान ज्यादा अच्छे से करोगे। हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में, एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप 1-1, 2-2 घंटा भी बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट इट टेक्स टाइम। में भी जब रेगुलर आप करना स्टार्ट करेंगे फिर ये आपको हैबिट में आ जाएगा। रेगुलरली तो मैं करूँ, जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, नॉट इवन अ डे आई लेफ्ट फ्रॉम द टाइम आई, लाइक 9 months, नॉट अ सिंगल डे, कुछ भी हो जाए आई डू द ध्यान एंड ओनली स्लीप। अगर दिन में नहीं होता है तो रात को कैसे भी करके ही सोती हूँ। बस कोई बात नहीं, इस चीज को आप एक हिंड्रेंस मत समझे कि इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Maybe start doing some yoga, dear. That would help. Like some yoga poses, they really help. I am doing yoga also, but right now वो मैंने बोला ना मेरा रिप फ्रैक्चर हो गया, तो I am not able to, still I try to do leg movements.
बट हम्म मैं करती हूँ फिर भी। अब मैं वॉकिंग भी करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ। अभी तो इसके कारण स्टॉप हुआ है थोड़ा सा मेरा योगा फुल फुल स्ट्रेच में, बट फिर भी मैं हाथ पांव मूवमेंट सब करती हूँ। ये पोर्शन है एग्जैक्टली, बस मेरा जो काफ मसल्स है ना, वो पोर्शन बिलो द नी, दैट पोर्शन अलोन गेट्स like I बहुत I tried not to, but I have to stretch it. So it's okay ना if I stretch and do. एब्सोल्युटली फाइन। But stretch करने के बाद again वापस I become in that comfortable position हाँ, again I'm थोड़ी able देर to. सीधा रख लो फिर वापस कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको Okay. ऐसा भी लगता है तो आप सुखासन में ना बैठ के आप चेयर पे या जो कंफर्टेबल काउच या सोफा पे बैठ के भी कर सकते हो। आप पैर नीचे ही रखो ऐसे क्रॉस करके, वैसे भी ट्राई करो। Okay. Thank you so much. One Thank more thing, I want to share this. Have you checked your iron level? No, I have not. Okay, do that. See for yourself कि अगर कहीं आयरन की कमी तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि ब्लड में वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उसके कारण भी कई बार हमको खिंचाव बहुत महसूस होता है। सी यू आर डूइंग मेडिटेशन, आई नो दैट, so that's why this thought came, maybe check your iron levels. Sometimes less oxygen also creates problem in your body, so maybe that also might be one of the issue. या Okay. सर्कुलेशन का। अच्छा, आपके घर में नल या ऐसा कोई चीज है जहां पर टैप्स लीक हो रहे हैं, या कोई चीज लीक नहीं बट सम कंजेशन इज देयर, मतलब कहीं से कोई चीज आ नहीं रही है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पानी में, बाथ टब में, या किसी चीज में? मेरे इसमें लाइक वेंटिलेशन बहुत नहीं है मेरे घर में। इट्स ऑल लाइक क्लोज 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 क्लोज। लाइक मैं रोज खिड़की खोलती हूँ फिर बंद करती हूँ, बस इतना ही। ऐसे एज सच फुल वेंटिलेशन, ऑल क्लोज, ऑल द फोर साइड्स आई हैव बिल्डिंग्स अराउंड माय पानी हाउस। पानी का पानी का सर्कुलेशन का कोई है प्रॉब्लम पानी का घर में, टैप्स में, या जो ड्रेनेज सिस्टम है किसी चीज में, ऐसा कुछ है प्रॉब्लम? ड्रेनेज में तो पता है, टैप्स में इन द सेंस सब टैप में पानी तो आता ही है। नहीं, टू गेट पानी एंड टू रिलीज इट, जैसे होता है ना, रिमूव करते, उससे भी चेक। अगर जैसे लोगों के घरों में क्या होता है, ये मेरे दिमाग में आज आया, और क्यों आया अभी मुझे समझ में आ रहा है, बट द थिंग इज कि दिस कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। क्या होता है हमारी बॉडी में, जब ये वेन्स जो है यहाँ से वहाँ सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन इधर से उधर होता है, राइट? अगर उसमें तकलीफ आती तो हमारे पाँव दर्द होते हैं ना, हमारे काफ मसल्स दर्द होते हैं। एक तो आयरन का भी चेक करें और दूसरा सर्कुलेशन का। इसलिए मैंने बोला कि कई बार सर्कुलेशन से रिलेटेड भी होता है। आप वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मे बी आप भी थोड़ा ज्यादा सेडेंटरी हो गया होगा, क्योंकि अभी आपका वो हिप फ्रैक्चर है, ये सब ना, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा, कि कोई नर्व दब रही होगी, ये भी हो सकता है। सो लुक इनटू नो, दैट। दिस इज लाइक दिस प्रॉब्लम की नॉट जस्ट बिकॉज अभी हो रहा है मेरे को, द फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड ध्यान इट इज कंटिन्यूअसली, आज तक भी वो है। ओके ओके। दैट इज द थिंग कि मैं भाई जो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू लाइक एक्सरसाइज ऑल्सो, फिर भी वो क्यों मेरा नहीं जा रहा है वो मेरे को नहीं। एंड इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन आई ट्राई टू गिव एनर्जी टू दैट पोर्शन, फिर भी व्हाई इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक अप। ग्राउंडिंग करें, फिर ग्राउंडिंग, एक्सेस ग्राउंडिंग करके, जैसे होता है ना कि कई बार हम ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं। आर यू डूइंग ग्राउंडिंग? ग्राउंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली। ग्राउंडिंग इन द सेंस व्हेन आई वॉक विद बेयर फुट की ग्राउंडिंग हो, बट या ट्रीज आई एम नॉट एबल टू हग बिकॉज मैं मेरे यहाँ दैट्स पे ओके, आसपास वन है। वन काइंड ऑफ ग्राउंडिंग बट इज गुड इनफ। मैं आई ट्राई टू, मैं जितना होता है मैं बिना चप्पल ही रहती हूँ घर में भी और बाहर भी। व्हेन आई एम वॉकिंग आउट इन माय ओन कंपाउंड आई वॉक बेयरफुट ओनली। सो जो मैंने आपको बताया अभी, आप उस पर ध्यान दें। मे बी आई Next, डू द टेस्टिंग एंड सी आयरन डेफिशिएंसी और समथिंग लाइक दैट। या कोई डेफिशिएंसी है इसलिए, राइट? सो चेक योर ब्लड, मतलब ब्लड या ब्लड टेस्ट करा ले। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू सो मच। ओके हर्षित जी, आप आ जाएं प्लीज अभी। आत्मवंदन रचना जी, गगन जी, मधु जी, सबको। नाथवंदन। हाँ, रचना जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो अब हम और भी स्ट्रांग होते हैं, कि हम फर्म हो जाते हैं, कि हम बोल देते हैं कि ये मेरे साथ होगा, चलेगा इतनी लिमिट तक, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, पहले हम क्या है वो सब चला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे सराउंडिंग वालों की, कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमारी
कैपेसिटी से बियॉन्ड हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब हम फॉर्मली ना बोलना शुरू करते हैं ना, पोलाइटली, ऐसे नहीं कि झगड़ा किया, ऐसे कि ये मेरी कैपेसिटी है, यहाँ तक मेरे से हो पाएगा, यहाँ से आगे नहीं हो पाएगा, ऐसे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सामने से अग्रेशन आ रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? ओके। एग्रेशन आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान से रिलेटेड आपको आ रहा है फैमिली की तरफ से? हाँ, थोड़ा ये भी है, थोड़ी नेगेटिविटी भी है कि ये बस इसको तो अभी ये ध्यान में लगा, और वो लोग ध्यान को इसके लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं कि हाँ अभी ये ध्यान करे ना, इसको थोड़ा एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है। वो नहीं होता है, हम पोलाइटली ही बोलते हैं कि देखो भाई, मेरी इतनी कैपेसिटी, इतना ही हो पाएगा अब मेरे से। मेरी फिजिकल लिमिट्स भी होती है हमारी कि हम इतना काम कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये भी होता है। पहले हम मर मर के ऐसे ऐसे हेल्थ पे भी इफेक्ट लेके कर रहे होते हैं कैसे भी। अब ध्यान में आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमें अपना भी ध्यान रखना है, कि हम बीमार ना हो जाए, हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, ये वो। लेकिन वो लोग वो समझने को रेडी नहीं होते हैं, और फिर सामने से फिर फैमिली मेंबर्स हैं या नियर रिलेटिव्स हैं, तो उनको हम कैसे टेकल करें? क्योंकि उनसे हम ऐसे नाता भी नहीं तोड़ सकते हैं कि चलो भाई अभी इनसे ठीक है तोड़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, उन्हें टेकल करना ही है। तो ये सारे चैलेंजेस जो ध्यान में आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें? ओके। देखो, सबसे पहले आप ध्यान में आए हो ना, तो ये सब चैलेंजेस साथ में आते हैं। रीजन बता देती हूँ। सबसे पहले कि आप अपनी फैमिली में, अपने अपने रिलेटिव्स में, आपकी जो सोल है वो एवोल्यूशन की तरफ उसका ध्यान जो है अपनी अपनी तरफ आना शुरू हुआ है। अभी बाकी जो सोल्स हैं वो अब आपके लेवल पे, आपके पेस पे नहीं चल रही हैं। सो इसमें आपको उनको नहीं समझाना है, अपना माइंडसेट अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली हम सबके साथ ऐसा होता है, हम जब जिस फैमिली में होते हैं तो कोई मजाक उड़ाता है, कोई गंदा बोलता है, कोई बोलता है जब से आप ध्यान में आए हो आप एटीट्यूड आ गया है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज की अभी समझ नहीं है। वो इस आपके, आप जिस स्पेस पे आज हो कल वहां पे जरूर आएंगे। तो वो उस चीज को तभी समझेंगे अपने पेस पे। अभी आप जितना भी समझाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो अपना क्लियर रखना है, कि आपको अपना ध्यान रखना है। एक वीडियो हमारी लास्ट टाइम 777 मास्टर्स में थी, मिथ ऑफ मेडिटेशन। उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि लोग सोचते हैं ध्यानी लोग हो गए तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, उनके साथ ऐसा नहीं होता, उल्टा ज्यादा गुस्सा आता है कई बारी। तो ये इस चीज को मान के चले कि मेडिटेशन से आपका अपना इंटरनली जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें आप यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आपके इमोशंस एकदम से सारे साइड पे नहीं हो जाएंगे। आप जेलस भी फील करोगे, आप लो भी फील करोगे, आपको गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा। और लेकिन साथ साथ जो दूसरे लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो आपने तो ध्यान का रास्ता पकड़ लिया, उन्होंने नहीं पकड़ा, तो वो आपकी राह को समझेंगे नहीं इजीली। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको उन सब, हर एक को नहीं समझाना कि मैं ध्यान में आ गई हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं करना ऐसा। आप अपने माइंड में लेके चलो कि वो अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो मुझे अभी समझेंगे नहीं। तो यू नीड टू बी बिट कूल अबाउट इट, अपने आप को ध्यान में कि आप उन, और थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप ज्यादा ध्यान के बारे में उनको समझाने की कोशिश भी ना करें। मैंने सेम क्वेश्चन पत्री जी से पूछा था। आई रिमेम्बर जब मैंने अपने एक कजिन को ध्यान के बारे में बताने की कोशिश करी, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बड़ा मजाक सा उड़ा दिया मेडिटेशन के बारे में कि दिस इज नॉट द एज इस समय ध्यान पे आने की, और ये तुम कैसे बुढ़ापे वाली बातें कर रही हो एंड ऑल दैट, इस तरह का मुझे बोला। तो मुझे सर ने सीधा बोला उस समय कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको छोड़ दो, उनको मत खींचो अपनी तरफ, वो अपने आप आएंगे धीरे धीरे, उनका भी वो टाइम नहीं आया है। जैसे कि आज मैंने सिद्धांत में बताया, कांस्टेंट प्रोग्रेशन, हम सब बढ़ रहे हैं लेकिन अपने अपने पेसेस पे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, तो आप थोड़ा फास्ट लर्नर हो, आप चीजों को समझ गए हो, दूसरे लोग नहीं समझ रहे, तो ये चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो यू जस्ट नीड टू बी अ नहीं, काम। बट वो लोग हमारे में हर्डल्स डाल रहे हैं ना। मतलब हम जो कर रहे हैं ना, जैसे कि हम स्पिरिचुअल बुक्स में, पहले से ही मुझे शौक है स्पिरिचुअल बुक्स और वगैरह। अगर कहीं मैगजीन में भी कुछ स्टोरीज ऐसी आती है तो मैं पढ़ती हूँ, पहले से ही मुझे इतना शौक है। तभी कुछ भी होता है ना तो लोग ऐसे ही, अरे इतना पढ़ पढ़ के, इतना ज्ञान ले लेके के अभी तो ये एटीट्यूड ये है, ना बोल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो ऐसा हो रहा है। तो वो सुनते नहीं है। लेकिन हम हर चीज में वही चीज
बीच में लाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि रचना जी मुझे कुछ बोल रहे हैं कि थोड़ा ये नहीं होना चाहिए, तो मैं अरे आप ऐसा नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं, आप तो ऐसे ध्यान सिखाते हैं ऐसे। मतलब हर चीज को ध्यान से रिलेट करना गुण नहीं, हम उनको नहीं सिखाना चाहते, वो अपने आप आएंगे वो ठीक है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना उसमें वो हमें बैकफुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तू कर रहे है उससे तेरा कुछ फायदा नहीं है, तेरे में कुछ सुधार नहीं है। लेकिन हम वो फील करते हैं कि हम में क्या चेंज है, हमें अंदर से क्या थॉट आ रहे हैं वो अच्छा, आपको ये पता होगा, अगर आपने सेशंस अटेंड किए, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी फैमिली में वो सारे लोग आते हैं जिनके साथ आपके कर्म बंधन होते हैं। कर्म बंधे। तो जो लोग आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, ये बात आप नोट करना। मेरी लाइफ में भी ऐसे 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे बेहद परेशान किया। वो आपके उत्थान के लिए आते हैं, आपके लिए एक्चुअली। वो सोल वर्ल्ड में आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। वो आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं आपके इस चीज के लिए भी। मधु जी हंस रहे हैं, शी कैन तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि कोई बात नहीं, आप वो लोग बोलेंगे एंड धीरे धीरे ना ये चीजें सबसाइड हो जाएंगी। आप अपना ध्यान की राह पकड़े रखो, करते रहो जो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, और या जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, उसको नहीं छोड़ना क्योंकि आसपास के लोग परेशान कर रहे हैं। वो आए ही इसीलिए है, हर्डल्स क्रिएट करने के लिए। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं। अभी जैसे अमिता जी ने भी लिखा कि वो भी सेम फील कर रहे हैं, मधु जी की हंसी भी बता रही थी। तो ये सब चीजें हमें मेरे पास इसके लिए एक ब्यूटीफुल आंसर था। ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। आई बिलीव जो भी घर में काम करता है, हुएवर घर में हो कहीं पे भी, हम सब इन सब चीजों के थ्रू जा रहे हैं या जाते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू, आई वेंट थ्रू ऐसा बोलना चाहिए, आई वेंट थ्रू नाउ। ऐसी कुछ चीजें हुई, फिर क्या होता है जब हम, आपकी जो तकलीफ है मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है घर में हम जो कर रहे हैं हमें भी सपोर्ट किया जाता है, लेकिन साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर सपोर्टिंग एंड दे डोंट हैव टाइम, वो उनको समय नहीं मिल पा रहा, वो साथ में ध्यान में नहीं बैठ पा रही, या चलो ऐसा बोलो वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा। एंड देन वो उस तराजू पे तोलते हैं कि अच्छा क्योंकि तुम ध्यान कर रही हो या कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत आ गया है तुम में, ये चीज भी होता है। और तुम समझना नहीं चाह रहे हो। लेकिन जो पत्री सर का क्वेश्चन था, पत्री सर का जो आंसर था इस चीज के लिए, कि जब आप ध्यान में आ जाते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारा कॉमन सेंस बढ़ जाता है, हमारी चेतना शक्ति बढ़ जाती है, चेतना बढ़ जाती है, विजडम पावर इंटेलेक्ट ये सब बढ़ जाता है। तो क्या होता है, एक तो जो कर रहा है इंसान मेडिटेशन वो अलग थोड़ा, और जो नहीं कर रहा है उनमें क्या होता है, हम बहुत जल्दी फटाफट फटाफट हम समझना शुरू कर देते हैं, फटक से पकड़ लेते, कैच कर लेते। दूसरे लोगों को टाइम लगता है। अब क्या होता है, अब हमारे और उनके बीच में वो फर्क आ जाता है कि क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इन लोग इतना सा भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी होता है। एक कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो समझ नहीं पा रहे। दूसरी चीज क्या है, जो लोग ध्यानी होते हैं उनका एक ग्रुप है। अब उन लोग ऐसे लोग हैं जहां हम सब इकट्ठे आके बैठ गए तो हम एक ही लेवल पे जेल कर रहे हैं। मगर जब हम घर से जब अटैच होते हैं या लोगों से बात करते हैं तो दे स्टार्ट टेलिंग अस आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे थे वो आप करते नहीं हो। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, जब आप सही रास्ते पे चल रहे होते हो, मैं हंस भी नहीं सकती अभी। जब आप सही रास्ते पे चल रहे होते हो तो क्या होने लगता है, मास्टर्स देख रहे होते हैं कि कौन आपको, आप कर रहे हो, करते जा रहे हो, फिर भी कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो देन क्या होता है, मास्टर्स बोलते हैं अच्छा। अब ये बहुत ही सही एग्जाम्पल है क्योंकि ये मैंने वो एग्जाम्पल हुआ, ऐसी कुछ बातें हुई जहां पे किसी को समझ में आया, मतलब किसी को फील नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ समथिंग। अब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, नहीं कर रही हूँ। तो हुआ ये कि मास्टर्स ने ऐसा किया कि चलो ठीक है अब ये नहीं करती है, राइट, ये नहीं करती है, लेट हर जस्ट रिलैक्स। तो बाकी लोग को काम करना पड़ा। आई एंजॉयड, ऐसा बोलना चाहिए, आई एंजॉयड। बट एक लिमिट होती है, राइट, आपको, आप समझ रहे हैं, आप कई बार आप लोगों को बता रहे हो, समझा रहे हो, देन नाउ द थिंग कम्स, मास्टर्स कम एंड दे हेल्प यू, दे विल कम एंड हेल्प यू। दिस इज आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम फॉर द फीमेल्स। जैसे अभी पारू पौदल जी भी बोल रहे हैं कि सेम हालात उनके यहाँ भी, अमिता जी ने भी बोला। तो मे बी द फीमेल ऑफ द फैमिली को ये चीज फेस करनी पड़ती है कि आप उन सब से छोड़ के एक अलग राह पकड़ रहे हो, और वो सोसाइटी इजिली एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये कैसे एवोल्यूट हो रही है, हम लोग तो और वहीं के वहीं है। बट तो इसके साथ ये चीज मैं बोलूंगी, बट इट वॉज गुड
द थिंग वाज, व्हाट हैपेंड वाज, ये हुआ कि उसके बाद जब ऐसा हुआ, जब सबको, हम तो आराम कर रहे थे फिर और बाकी लोग को करना पड़ा, तो उसके बाद मास्टर्स को समझ में आया, हम बाकी लोगों को भी, कि अच्छा ये एक पनिशमेंट था जो उन लोग को मिला, हमको नहीं। मतलब दे गॉट इट इन द वे कि उनको काम करना पड़ा, उनको पता चला कि अब मेरी सेवा हो रही है, राइट, दे हैड टू गिव मी सेवा, वो चीज। तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ये समय का फेर है बस। आप अपनी ध्यान यात्रा करते रहो, आप ध्यान करते रहो, और जब आप अपनी ध्यान अच्छे से करते रहोगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, ऑटोमेटिकली जो आप रेजिस्टेंस भी महसूस कर रहे हो दूसरों से, वो ठीक हो जाएगा। एक बात एक तो जो कि मैं कहना चाहती हूँ, मधु जी ने सभी कुछ बता दिया। जस्ट ए क्विक, जो हम ध्यानी है, सबसे जरूरत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट कीप आई ऑन द कर्मा। वो अपने मन में रखो कि जो हमें कोई बोल रहा है ना, अगर हमने इसके सामने से इसके सामने नेक्स्ट जन्म में नहीं आना, उसको बोल प्यार से बताओ एंड देन पीछे हट जाओ। उसका कोई रिस्पॉन्स मत देना कि वो कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे का, कुछ नहीं कहना हमने, क्योंकि वैसे भी हम चुप रहते हैं। एज वी नो, हमें ये आदत है, लेडीज मोस्टली चुप ही रहती हैं। जो बोलती भी लेडीज इज ओके, गुड फॉर देम, पर लेकिन प्यार से बोलें, और समझाना तो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम वो शुरू कर देंगे ना, वो कार्मिक कांड और बढ़ेंगे। और ये मैं अपना बता रही हूँ, ये सभी जो यहाँ सुन रहे हैं, ये कर्मा का लेसन बहुत मेरे लिए तो इतना वेकनिंग था। और मैं हर एक एवरी सिचुएशन में कर्मा लेकर आ जाती हूँ, ठीक है ना। जब मैं वो सोचती हूँ, अरे इसने ये बोल दिया, अब हाउ आई नीड टू रिस्पॉन्स, मैं बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्स नहीं करूंगी, आई विल रिस्पॉन्स विद लव। और जो रिश्तेदारी की बात करते हैं मेरे साथ, अभी मैं बता रही हूँ कि ऑब्वियसली सभी के साथ ही होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अपना ये ध्यान वाला मार्ग नहीं छोड़ना, बस जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये ऐसे ही होता है। आई वुड लाइक टू टेल समथिंग कि जैसे जैसे अपन ध्यान मार्ग में जा रहे, जैसे मेरे घर में बोल रहे हैं कि तुम्हारी मेमोरी को पता नहीं क्या हो गया, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, ध्यान से तुम्हारे कुछ फायदा नहीं हो रहा है और तुम्हारा वर्स्ट हो रहा है। आई जस्ट लिसन टू देम बिकॉज आई नो वेयर आई एम, व्हाट आई आई कैन फील द चेंजेस, दैट्स गुड फॉर मी। इट्स ओके इफ यू ऑल डोंट फील इट। बोले ऐसे थोड़ी होता है, तुम घर में रहते हो तो तुमको ये सब करना चाहिए, तुमको ये सब ध्यान रखना चाहिए। ओके, आई जस्ट टेक इट एज एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज इज व्हेन वी आर इनटू ज्ञान ध्यान, अपने को सब कुछ मिल रहा है, जैसे बोले माधुरी जी, सब चीज अपने को जल्दी समझ में आने लग जाती है। जैसे कोई सपोज घर में बच्चे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, दे टेलिंग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इटसेल्फ कि ऐसे ऐसे, देन इमीडिएटली वी हैव आंसर बिकॉज वी नो व्हाट इट इज। एथरिक बॉडी पता है, फिजिकल बॉडी पता है, सब कुछ अपने को पता है, but they are not aware about it. So when we start telling it, say, "Mummy, please, you don't everything you connect off with meditation." मैं बोली आखिर घूम फिर के सब कुछ वहीं से कनेक्ट होता है, but they don't understand. So now I've stopped leaving them. I don't, okay, whatever you feel, you carry on with it. अब मैं उनको कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मैं भी जो है जब है वो सीखेंगे, मैं क्योंकि तो अपने को पता है सब घूम फिर के कर्मा और मेडिटेशन और ये सब से ही रिलेटेड है। मैंने तो घर में ये मेडिटेशन नाम ही बंद कर दिया लेना। हाँ। जब मेरा जो सेशन होता है ना, मैं कहती हूँ मुझे मुझे अभी पढ़ना है, मुझे मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज मुझे जाने दो। दैट्स हाउ आई मेक एवरीवन अंडरस्टैंड। बिलीव मी लेडीज, कीप डूइंग योर वर्क। ये हमारा, वी आर गोइंग मोर फॉरवर्ड इन आवर ओन जर्नी, एंड इनको बस यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई टोल्ड माई डॉटर अभी, जैसे आई स्टॉप टेलिंग मेडिटेशन, आई टोल्ड जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज फीलिंग वीक, आई टोल्ड इफ यू वांट यू डू रिलैक्सेशन, योग निद्रा कर लो, योर रिलैक्सेशन हो जाएगा। थैंक यू। Thank you, Amita ji. We'll take Kashmir ji first, and then पारू जी, पार्वती जी भी है। बिल्कुल, ओके, कश्मीर जी आ जाए अभी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो आत्मवंदन मैम। हेलो हाँ जी, आवाज आ हेलो। रही है। आ रही है आपकी आवाज मैम। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन आपका, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया है। और आपकी आवाज, सर्दी लगी है लेकिन फिर भी आपकी आवाज बहुत अच्छी थी।
अच्छा, मुझे लगा आज थोड़ा सा अजीब सी आवाज हो रही है। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी थी आवाज। और थैंक यू। सबका ये मधु सोनी का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जो सुबह हमारे लिए इतना वो कर रहे ने, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, उनको भी थैंक्स थैंक्स। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो कोई है नहीं इतना, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं सब वो ही हमारे पे भी लागू वही करती, जो आप पहले लेडीज सब बात बता रहे थे, वो भी हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं। आप तो मेडिटेशन करते हो, आप तो ये है वो ये सब होता है। और वो बात सही है कि हम लोग को समझ आ जाती है, उन लोगों को समझ नहीं है, बात सही बोला आपने, तो इसलिए उनको टाइम लगेगा। ये बात हाँ सही बोला, हाँ। ये अभी जैसे सब लोग बोल रहे थे, तो पता क्या होता है, हमें नहीं पता कि कौन आपकी एक ही बात से आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। आप एक बीच बो दे मेडिटेशन का, लोगों को बता के कि मैं ध्यान जानती हूँ और सिखा सकती हूँ। जिसको आना होगा ना, जिसको ब्लूम करना होगा, वो अपने आप से हो जाएगा। मैंने ऐसे कई बार किया कि जैसे मैंने ध्यान स्टार्ट किया हुआ, मैं सुपर 4 संडे करती हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने फैमिलीज में, लोग सबसे पहले भेजते हैं अपने ग्रुप्स में बने हुए, तो लोगों ने मजाक सा उड़ाया देवी माँ और ऐसे ऐसे बोल के। तो मैं समझ गई कि ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो मैंने नहीं उसके बाद पहुंची। वहाँ मैसेज डालना छोड़ दिया। लेकिन उनमें से, उस ग्रुप में से कोई 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट किया। तो पता चल जाता है कि आपने तो बीच छोड़ दिया, आप जिसकी इच्छा होगी छोड़ वो अपने दिया। आप आपके पास पनपने के लिए आ जाएगा। तो उसको भी ग्रुप में ऐड बिल्कुल। कर लिया, तो ऐसे होता है। तो इन चीजों आप ये मत सोचिए कि आप ध्यान कर रहे हो तो आपके साथ सारे ध्यान ही बन जाएंगे। हर कोई अपनी ही गति पे चल रहा है, तो वो हमें उसका ध्यान देना ही नहीं है। छोड़ दो उसको, वो अपने आप आएगा जब उसकी जरूरत होगी। तो जब उसकी अंदर आत्मा की पुकार आएगी, वो अपने आप आएगा। हाँ, ठीक। एक और चीज इस जगह अच्छा मुझे मैडम, शेयर और करनी। मधुश्रावणी नमस्कार। और मेरे नमस्ते। को ना मैडम, हाँ जी, मेरे को ना सुनील सर का नंबर चाहिए, प्लीज सेंड किसको करेंगे। नहीं चाहिए सुनील सर का? सब लोग मुझसे पूछ रहे, जब सुनील सर आते तब कोई कुछ बोलता ही नहीं उनसे, उनको क्यों नहीं बोलते आप लोग लिखने के लिए? और सब लोग मुझसे मांगते हैं। सो द थिंग इज, नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे, आप लोग की ये ड्यूटी है कि आप लोग उनसे मांगे, पहले आप लोग उनसे मांगे और उनसे बोलिए कि आप चैट पे लिख दें। ठीक है, जरूर मिलेगा, क्यों ओके। नहीं मिलेगा वो। आप लोग और जिनको भी लिखना है वो ग्रुप में, चारों ग्रुप में है सर, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनका चेहरा जरूर आप लोग ओके। पहचानते हैं, तो गो और वहां चेक कर सकते हैं ग्रुप में। बट दूसरी बात ये भी है कि मैं दे सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, चारों ग्रुप में कई बार डाला है। मगर आप लोग को मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जब सर आते हैं तो पर्सनल आप खुद पूछे उनसे, दूसरों से ओके। मांगने की वजह, जब सर आते हैं, क्योंकि ग्रुप में आते हैं हमारे, है ना। और जैसे रचना जी हैं, सुनील जी हैं, ऋचा जी है, और मास्टर्स, नम्र निवेदन है, काइंड रिक्वेस्ट, शी जो आज हमारे बीच में है, ये रचना सेठी मैम है। इतनी प्यारी आवाज के साथ, इतनी सुंदर, और हनी बीज चॉकलेट, इनका चॉकलेट का बिजनेस भी है। सो ये कौन है? रचना सेठी मैम है। कई बार ऋचा जी को रचना बोलते हैं और रचना जी को ऋचा बोलते हैं, तो मैं सबको क्लैरिफाई नहीं करती रहूंगी। ओके, एवरी, मेरे को भी सब लोग, मुझे माफी माफी चाहिए क्योंकि मैं भी एक दफा ऐसे नो 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 करती नो, हूँ। ऐसा मत करिए। सब बट ठीक है। मैं सब आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज, सुनील सर का जो है नंबर, वो जरूर मिल जाएगा। और दूसरी, उसके अलावा जो बात अभी जो मैं सुन रही थी, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि बात करते करते हम कहीं और चले जाते हैं। तो सभी लेडीज को मेरा ये काइंड रिक्वेस्ट है, हम अब कौन सी सदी में आ गए हैं? हम 21वीं सदी में हैं, चल रहे हैं। हमारा अब क्या होना चाहिए, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? हम रिग्रेसिव रोल्स नहीं प्ले कर रहे हैं। वी शुड बी प्रोग्रेसिव, सोच समझ और काम प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। अगर आज भी हम उन्हीं पुराने ढर्रों पे चलते रह रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं, दैट मीन्स कि हम आज भी वो पुरानी चीजें फॉलो कर रहे हैं। आप 24 घंटे अपने घर के लिए आप सब लोग काम करते, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, हु एवर इज वर्किंग, 24 घंटे अगर काम करते हैं, 24 घंटे में से ऐसे सोच लो कि ब्रश करने में आधा पौना घंटा, मतलब ब्रश नहाना धोना आपका आधा घंटा लग गया, आपको पर्सनल हाइजीन के लिए आपको चाहिए 1 घंटा, दूसरा घंटा आपने निकाला अपने ध्यान के लिए। ये दो चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के लिए आपको आधा घंटा, आप अपने खुद के खाने के लिए 15-20 मिनट लगता है, 15-20, ऐसे आपको दिन भर के 3 घंटे। आप 24 घंटे में से क्या आप अपने लिए 3 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? और अगर नहीं निकाल सकते और लोगों को लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, तो उनको बिग टाइम सोचना चाहिए कि आपका भी पूरा हक बनता है। और मैंने तो ऐसा भी है, जिन लोगों को ध्यान करना होता है वो क्या करते हैं, समय निकाल के बाथरूम में भी जाके ध्यान कर लेते हैं। एक बात है,
कोई वहां करना नहीं चाहता, लेकिन लोग वैसे भी कर रहे हैं। जिन लोगों को बहुत रेजिस्टेंस शो होती है या जिन लोगों को बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो उन लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये आप मत बोलिए कि मेरे पास हमको रेजिस्टेंस होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ, बाकी। लेकिन जब आपके ध्यान की ऊर्जा बढ़ने लगती है ना, वो सारा रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, अपने आप दूर होने लगता है। मेरे लिए, मेरे हस्बैंड को 14 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद तक भी मैं अंडा और ये वो सब के लिए मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, 7वें दिन वो ध्यान में आ गए। आई वॉज वेरी सरप्राइज। उसके बाद धीरे धीरे पूरा घर, मेरे मम्मी, मेरे घर परिवार, मायके की तरफ, मेरे ससुराल की तरफ, सभी लोग आना शुरू हो गए। अब वो खुद हस्बैंड भी जाके, चाहे वो बीच बीच में हमारे थोड़े बहुत वो होती है बातें, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अभी रचना जी ने बोला बीज बो देते हैं, वो बीज बो के आते हैं ध्यान का। जो भी है, एक बात है, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए सभी लोग को ये है, आप अपने घर में ये बोल सकते हैं कि अगर मैं 24 घंटे आप लोग को देती हूँ, तो उसमें से 1 घंटा मेरा है, मैं कुछ भी करूँ उसमें। ये हक से बोलना चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे नहीं ना, उसी में रहोगे पूरे समय उसी लाइफ को जीते रहोगे जो जीते आए हो अभी तक, चेंज ही नहीं होगा कभी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कश्मीर जी। मिल जाएगा आपको फोन नंबर एंड बाकी सबको। और पार्वती जी का भी था, शायद अभी पार्वती जी है या नहीं है, आई डोंट नो, अभी इसमें ग्रुप में शायद चली गई है मेरी बातें सुन के कोई बात नहीं। बट आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इट इज नॉट छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर जब तक कि हम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, जब तक कि हम चेंज नहीं चाहेंगे ना, वो चेंज आएगा नहीं, जब तक कि हम चेंज नहीं चाहेंगे तब। सो एनी हाउ, Thank you. Okay. रचना जी, thank you. थैंक यू रचना जी। तबीयत खराब में भी आपने इतना हेल्प किया और इतना विजडम शेयर किया, इतने अपने गले के साथ तकलीफ हो रही थी, बट या और नहीं, ध्यान आई भी वॉज प्रिपेयर्ड एक्चुअली। मुझे था कि गला खराब है, कोई बात नहीं। बट जब हम यूनिवर्स का काम करने जाते हैं तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प सपोर्ट कर करता देता है। है। आई यस, ऑलवेज फील इन दैट वेज कि हाँ, मैं तो नहीं, अपना बट काम बहुत करूँ। अच्छा है कि हम जो मुझे फील हुआ कि हो सकता है तबीयत खराब हो, लेकिन जब मैंने मैसेज देखा तब तक कि ऑलरेडी आप बोलना शुरू कर चुके थे, बाद में मैंने देखा। बट इट इज ऑलवेज गुड टू शेयर। एंड दूसरी चीज मुझे लगा नहीं, कि आई जस्ट मैसेज यू जस्ट टू से आई नो, कि अगर मैं थोड़ा सा आई नो, मुझे नहीं पता था कि सुबह तक तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। सो आई टुक स्टीम गर्म एंड पानी, गार्गल, तो फिर उसके बाद हो गया। बिकॉज मेरे को था, मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि मैंने तो तैयारी करी है बताने के लिए, तो आई डोंट नेवर वांटेड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो करेक्ट, दैट इज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि जो पता है वो बताने में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स सो थैंक यू मेरे को लगा रहा है गगन जी को। सी टुडे वी थॉट ओके, अभी 9 दिन हमारे दुर्गा रामनवमी के चल रहे थे, और सॉरी चैत्र नवरात्रि के चल रहे थे, और कल रामनवमी हुआ इंडिया में। आज हमारा अभी रामनवमी अभी आज फिनिश होगा। बट द थिंग इज कि हमने डिसाइड किया है, मैंने और गगन जी ने, कि हम एक दिन वो एक दिन मैं ऐसे करके करेंगे, कि सो दैट हम रोटेट कर सकें। और इंग्लिश का ग्रुप भी है, उसमें भी सेशन होता है। सो एनी हाउ, but so I hope everyone is going through good wisdom, good sharing, and काफी अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। और बताने का सिर्फ यही है, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रुप में बहुत सारी चीजें हुई हैं शुरू से लेके अभी तक, नॉट ओनली अभी कुछ दिनों पहले, मगर जब आप अगर लव लाइट स्टार शाइन के वीडियोस जाके देखेंगे, तो ये हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, मगर जो हमारी रिकॉर्डिंग जाती है वो जाती है लव लाइट स्टार शाइन। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है, उस पर रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं, वहां पे होती है। तो उसमें जाके आप 17 जुलाई 2021 से या ऐसे बोले दिसंबर 2021 से वो काफी सारी रिकॉर्डिंग है, तो आप उसमें बैक में जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे काफी सारी चीजें हैं जो आपको हर दिन जो भी हम बोल रहे हैं, क्या ज्ञान मिल रहा है या क्या हमने शेयर किया, चाहे वो ग्राउंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे मिथ्स से हो, चाहे विजडम शेयरिंग हो, 777 हो, साथ में वाटर चार्जिंग का हो, या और भी कोई मास्टर के सेशंस हो, इवन स्वाध्याय हो, वो सब है। तो आप लोग प्लीज जाके उसको देखिए, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और डेफिनेटली आई विल ऐड पीपल जिन्होंने यहाँ लिखा हुआ है,
और रचना जी का भी ग्रुप है अहम ब्रह्मास्मि का, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो दे कैन ज्वाइन। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। गगन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा Thank you, सा Guru. आपने शेयर किया। एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो आज यहाँ आकर सबने विजडम ली और शेयर की अपने क्वेश्चन और एक्सपीरियंसेस। सो कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। एंड मास्टर्स, शी इज रचना सेठी, रचना सेठी जी है। तो रचना सेठी जी जिनकी आवाज में खनक है, जिनकी आवाज में वो प्यार है, और वो सभी की आवाज में प्यार है मगर इनकी आवाज डिफरेंट है। एंड इनके चेहरे से आप बता सकते हैं कि ये रचना सेठी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ रचना सेठी, सो दैट आप सब लोग याद रखें कि शी इज रचना सेठी मैम। ओके। एंड दूसरी मैम जो कल आई थी वो ऋचा शर्मा है। तो थैंक यू एवरीवन। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हम सबके जीवन में ध्यान, ज्ञान और प्रकाश हम सबको मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, और इसी के साथ हम एक दूसरे का जुड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। So thank you so much. Love you all and Thank you. Thank you. Thank you Gagan ji. Thank you so much Rachna ji. Thank you. Thank you. कौन से ग्रुप का अमिता जी बोल रही हैं? लेट मी टॉक टू यू लेटर अमिता जी। अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ।